मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा आपकी हिंदी टीचर और आज हम क्लास 4 हिंदी में अपना नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 5 जो कि है आम का पेड़। आम का पेड़ क्या है? एक कहानी है। ये कहानी एक लड़के और उसके दादाजी की है, जिसके दादाजी बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी कि उनको पेड़ पौधों से और प्रकृति से बहुत लगाव होता है। अब हम क्या करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या बताया गया है? इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम क्या है? उस लड़के का नाम होता है प्रतीक। उस लड़के का नाम क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक जो है, प्रतीक एक दिन स्कूल से वापस घर लौटता है। घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके दादाजी बहुत ही उदास मन से, बहुत ही दुखी मन से बैठे हैं कमरे में। जब वो अपने दादाजी के पास जाता है तब उसके दादाजी उसे कहते हैं, तो वो पूछता है अपने दादाजी से कि दादाजी आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब वो उसके दादाजी उसे कहते हैं, कुछ नहीं बताते, उसे सिर्फ इतना सा कहते हैं कि तुम जाओ अपने कपड़े बदल लो स्कूल के और जाके खाना खाकर खेलने चले जाओ। वो सोचने लगता है और अपने दादाजी से कुछ नहीं पूछता है, सीधा अपने कमरे में चले जाता है। जब वो कमरे में जाता है तब वहां पर वो अपनी माँ को देखता है, तो उसकी माँ भी बहुत ही उदास मन से, दुखी मन से वहां बैठी होती है। तब वो अपनी माँ से भी यही सवाल पूछता है कि माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? तो उसकी माँ भी उसे कोई जवाब नहीं देती है और फिर क्या कहती है, वही चीज जो उसके दादाजी ने कही थी कि जाओ अपने कपड़े बदल कर खाना खा लो और खेलने चले जाओ। प्रतीक सोचने लगता है कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है। और जैसे कि उसके दादाजी और उसकी माँ कहती है, वो जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और खाना खाकर खेलने चले जाता है। तब उसका एक दोस्त आता है, वंश। वो अपने मित्र के साथ कहाँ जाता है? वो अपने मित्र के साथ खेत में जाता है। उसका दोस्त, उसका मित्र कौन होता है? उसका मित्र होता है वंश। वंश उसका मित्र होता है। वंश उसका मित्र होता है। वो अपने मित्र के साथ खेत में खेलने के लिए जाता है। उसके खेत में खेलने के लिए जाता है तो वहां क्या था? वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा होता है। उस दिन बहुत गर्मी होती है और वो दोनों खेलते खेलते बहुत थक जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। और तब क्या होता है, उन्हें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। आम के पेड़ के नीचे इतनी अच्छी हवा आती है, छाया होती है। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब जो वंश है, वंश प्रतीक से पूछता है कि प्रतीक, ये इतना बड़ा आम का पेड़ किसने लगाया? तब प्रतीक उन्हें कहता है कि ये आम का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया। किसने लगाया था? ये आम का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। जब प्रतीक को वंश कहता है कि तुम्हारे दादाजी कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने सोच समझ कर ये आम का पेड़ लगाया था, क्योंकि इस आम के पेड़ से कितनी अच्छी हवा आती है, हमें छाया मिलती है और कितने ही मीठे आम के फल देता है ये पेड़। लेकिन वो वंश कहता है कि मेरे पिताजी ने तो अपने खेत के सारे पेड़ कटवा दिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब प्रतीक वंश से कहता है कि मेरे दादाजी को अपना ये आम का पेड़ है ना, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यारा है। मेरे दादाजी से अगर पूछोगे कि दादाजी अगर आपको आम के पेड़ से या फिर अपने पुत्र में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो दादाजी हमेशा यही कहते थे कि मैं तो अपने पेड़ को ही चुनूंगा, क्योंकि आम का पेड़ जो है वो क्या है, मेरा दूसरा पुत्र है और मुझे इस आम के पेड़ से बहुत लगाव है। दादाजी को ये बात सुनकर वंश को मन में बहुत अच्छा लगा। वंश ने कहा कि तुम्हारे दादाजी तो बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी लगते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो कुछ भी है, वो सारे क्या है? वो सारी एक प्रकृति है। तब वंश ने प्रतीक से कहा कि तुम्हारे दादाजी एक बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी है। तब प्रतीक ने कहा, हाँ, मेरे दादाजी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और इस आम के पेड़ से तो बहुत ही ज्यादा। क्यों? कि वो उसे अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी बातें
वंश अपने अपने घर की तरफ चले गए, तब प्रतीक अपने घर आया और अपने घर आते हुए उसने रास्ते में एक लकड़हारे को देखा। लकड़हारा कौन होता है? जो पेड़ों को काटता है। उस लकड़हारे को और उसके दादाजी को प्रतीक ने बातें करते हुए सुना। तो वो लोग क्या बात कर रहे थे? वो उस आम के पेड़ का मोल भाव कर रहे थे। प्रतीक को बहुत चिंता हुई। प्रतीक ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी तो आम के पेड़ से बहुत प्यार करते हैं, उसे अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते हैं। तो फिर दादाजी उस लकड़हारे को उस आम के पेड़ का मोल भाव क्यों पूछ रहे थे? क्यों ऐसा कह रहे थे कि इस आम के पेड़ को काट कर ले जाओगे तो कितने पैसे दोगे? प्रतीक बहुत अचंभे में आ गया। उसे आश्चर्य हुआ ये सुनकर। तब क्या होता है? तब वो अपने घर के अंदर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मुझे सच सच बताओ, ऐसा क्या हुआ कि दादाजी जो आम के पेड़ को इतना प्यार करते थे, अपने पुत्र से भी ज्यादा, वो उस पेड़ को कटवाने के लिए तैयार हो गए। उस लकड़हारे से वो पूछने लगे कि उस पेड़ के कितने पैसे दोगे? तब माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ रोते रोते प्रतीक से कहती है कि प्रतीक, जब तुम आज स्कूल चले गए थे तब क्या हुआ था? तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और तब वहाँ डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा कि उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। उनकी जान बचाने के लिए ही तुम्हारे दादाजी ने उस लकड़हारे को आम का पेड़ काटने के लिए कहा है। प्रतीक बहुत दुखी होता है। वो सोचने लगता है कि मेरे पिता की तबीयत इतनी खराब है और उसके लिए दादाजी को अपना दूसरा पुत्र यानी कि वो आम का पेड़ काटना पड़ रहा है, उसे बेचना पड़ रहा है। जब दूसरे ही दिन वो लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है और क्या करता है? उस आम के पेड़ को काटने लगता है और जैसे जैसे वो लकड़हारा उस पेड़ को काटता है वैसे वैसे ही उस प्रतीक के दादाजी के दिल में उतने ही घाव होने लगते हैं, उन्हें उतना ही दर्द होता है और फिर जैसे ही वो आम का पेड़ कटकर गिर जाता है वैसे ही उस प्रतीक के दादाजी के प्राण निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पेड़ को अपने पुत्र के समान मानते थे और उनके लिए वो एक पेड़ नहीं, उनका पुत्र था। और उनके लिए क्या हुआ? उनके पुत्र के प्राण निकल गए। क्यों? कि उस पेड़ को काट दिया गया। इसी तरह क्या हुआ? उनके लिए उनके पुत्र के प्राणों के साथ साथ उनके भी प्राण निकल गए, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी थे जिन्होंने एक आम के पेड़ के स्नेह में, उसके प्रेम में अपने प्राण काट दिए। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको अपनी हिंदी की किताब खोलकर ये कहानी अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद अपनी हिंदी की कॉपी में ये चित्र बनाकर ये सारे ही शब्दार्थ करने हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या है? उदास। प्रतीक जब स्कूल से आया तब उसने क्या देखा? उसने अपने दादाजी और अपनी माँ को बहुत ही उदास देखा। उदास का अर्थ क्या हुआ? परेशान। दूसरा देखिए, स्नेह। प्रतीक के दादाजी उस आम के पेड़ से बहुत स्नेह करते थे, तो स्नेह का अर्थ क्या हुआ? प्यार, बहुत ही प्यार करते थे। उसके बाद देखिए पुत्र। पुत्र का क्या अर्थ होता है? पुत्र का अर्थ होता है बेटा। प्रतीक के दादाजी उस पेड़ को क्या मानते थे? उस आम के पेड़ को वो अपना बेटा मानते थे। उसके बाद देखिए प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या है? प्रकृति में पेड़ पौधे ये सब कुछ आते हैं, तो प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? पेड़ पौधे। फिर देखिए हुक्म। हुक्म का अर्थ क्या हुआ? दादाजी ने उस लकड़हारे को हुक्म दिया था कि आप वो पेड़ काट दीजिए, तो हुक्म का अर्थ क्या हुआ? आज्ञा, किसी को आज्ञा देना। अगली देखिए रकम। मोल भाव करके उसकी रकम तय करते थे दादाजी लकड़हारे से, तो क्या है? रकम का अर्थ हुआ धन राशि या फिर पैसे। उसके बाद मुआयना। मुआयना का अर्थ क्या हुआ? मुआयना का अर्थ हुआ जांच पड़ताल। वो लकड़हारा आकर क्या करता है? पहले आम के पेड़ का मुआयना करता है, उसे जांचता है, परखता है। फिर देखिए एकाएक। एकाएक का अर्थ क्या हुआ? अचानक। अचानक क्या हुआ? अचानक वो लकड़हारा उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है। फिर चिंता। चिंता का अर्थ क्या हुआ? सोच। सोचने लगते हैं किसी चीज के बारे में, तो चिंता।
फिर लकड़हारा, लकड़हारा कौन? लकड़ी काटने वाला या पेड़ काटने वाला। उसके बाद मित्र, मित्र का अर्थ क्या हुआ? दोस्त। प्रतीक का मित्र कौन था? वंश। उसके बाद देखिए ऑपरेशन, प्रतीक के पिता का ऑपरेशन करवाना था, जिसके लिए ही उसके दादाजी ने उसका पेड़ कटवा दिया। ऑपरेशन का अर्थ क्या हुआ? शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा। अब आपको क्या करना है? ये कहानी बहुत ही अच्छे से और ध्यान से अपनी पुस्तक में पढ़नी है और ये सारे शब्दार्थ और ये चित्र अपनी हिंदी की कॉपी में उतारने हैं। धन्यवाद।